हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में 18 जिलों में 2022 की गांव की जो सरकार है सरपंच के रूप में वो बन चुकी है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक कानून बनाया है जिसके तहत हरियाणा में जो गांव में सरपंच बनते हैं उनको हटाया जा सकता है। यानी पहले ये कानून नहीं था, लेकिन अब ये कानून आ गया है जिसके तहत गांव में जो अभी नए सरपंच बने हैं उनको हटाया जा सकता है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है और किस प्रकार से इन नए सरपंचों को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि गांव की जिस जनता ने इनको वोट दिया है वही जनता अब वही गांव वाले इन सरपंचों को हटा सकते हैं। कितने दिनों के बाद और क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम वीडियो को। हरियाणा में जो गांव में सरपंच बनते हैं उनको 1 साल के बाद हटाया जा सकता है। यानी नवंबर के महीने में जो अभी सरपंच बने हैं तो वो अगले नवंबर के महीने के बाद या अक्टूबर महीने में उनके पूरे के पूरे 12 महीने हो जाएंगे, यानी 1 साल पूरा हो जाएगा यदि 1 नवंबर से लगा कर देखें तो। यानी पूरे 1 साल के बाद इन सरपंचों को हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है वो भी जान लीजिए। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है राइट टू रिकॉल। यानी जो भी पद पर बैठा है उसको वापस बुलाना इसका काम है, जिसका नाम है राइट टू रिकॉल। गांव में जितने भी मतदाता हैं यानी कुल मतदाता में से 1/3 बैठक बुलाकर सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ला सकेंगे। पंचायती राज के सीईओ 1 माह की अवधि में गांव में दोबारा वोटिंग की तारीख तय करेंगे। कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि सरपंच के खिलाफ मत देगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा। इसके लिए सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट है कि यदि 1/3 जो गांव के मतदाता है, यदि आपके गांव में यदि 1000 हैं तो 333 के आसपास यदि मतदाता प्रस्ताव पारित करते हैं, सरपंच को हटाने का जो प्रस्ताव ला सकते हैं, फिर पंचायती राज के सीईओ 1 माह की अवधि में यानी 1 महीने में गांव में दोबारा वोटिंग की तारीख तय करेंगे। दोबारा वोटिंग होगी आपके गांव में यदि 1/3 ये प्रस्ताव लाते हैं तो। कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि सरपंच के खिलाफ मत देगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा। ये कानून उन लोगों के लिए टेंशन का काम करने वाला है जो चंद वोटों से जीते हैं, क्योंकि वहां पर 50-50 मामला है। 10 वोट, 2 वोट, 4 वोट, 5 वोट, 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, वहां पर ये कानून अब अड़ंगा डालने वाला है, क्योंकि वहां पर मुकाबला टक्कर का था और वहां पर 1/3 सदस्य दूसरे पलड़े में हैं। तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन ये तो गांव की सहमति के ऊपर बात है। यदि लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं ये प्रस्ताव, क्योंकि 1 साल के बाद सरपंच को भी देख लिया जाता है कि किस प्रकार के वो काम करेगा। तो 10% और जनसंख्या उसके वोटरों में से भी टूट सकती है। तो इस प्रकार 1/3 प्रस्ताव लाएंगे और फिर वोटिंग 1 महीने के अंदर होगी। यानी 60% हिस्सा मतदाताओं का उसके खिलाफ जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा 1 साल के बाद। 1 साल से पहले ये कानून ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरकार ने संशोधन किया है, इसमें कहा है कि केवल 1 साल के बाद ही इस प्रकार का कानून
पंचायत चुनाव पर लागू होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। केवल 1/3 जो मतदाता है वो चाहिएंगे प्रस्ताव के लिए। फिर जो पंचायती राज के सीईओ हैं वो 1 महीने के अंदर दोबारा वोटिंग कराएंगे, आपके गांव में दोबारा वोटिंग होगी और कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि उसके विरोध जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। जहां पर कांटे की टक्कर रही है वहां पर ये टेंशन बनी रहेगी 5 साल तक। तो बड़ी अपडेट थी आप लोगों के लिए। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन